अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत मोटिवेशनल होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन है। ये देखिए जनाब मेरी यूट्यूब की इनकम जो है ना वो आ चुकी है और इस दफ़ा कितनी आई है आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और कितने मंथ्स की है ये भी बताऊँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इसके अलावा चैनल की ग्रोथ के थोड़े से तरीके भी आपके साथ शेयर कर दूँगी और मैंने चैनल कैसे ग्रो किया ये भी बताऊँगी। तो आप लोगों ने खुद ही काउंट करने हैं ये कितने पैसे हैं और बाद में भी मैं आपको शो ऑफ करवाऊंगी कि ये कितने हैं। और ये फर्स्ट टाइम मैं शो ऑफ करवा रही हूँ, वरना आपको पता है मैं पैसे नहीं दिखाती होती अपनी वीडियो में, नज़र भी लग जाती है ना कुछ लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब आज हम लोग जब सुबह सुबह उठे ना बहुत ही खूबसूरत मौसम था और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो नाश्ता करने के बाद मैंने कहा मैं छत पे जाके मौसम एंजॉय करके आती हूँ। तो यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था मौसम और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फसलें इतनी प्यारी लगती है ना जब बारिश होती है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे और मौसम को इंजॉय किया। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब इनकम शेयर करूँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और इसके अलावा कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी चैनल के हवाले से कि आप चैनल को किस तरह ग्रो कर सकते हैं और YouTube पे कितनी स्ट्रगल लगती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं कि YouTube पे काम करने के लिए कितना अरसा चाहिए होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो सब कुछ इंशाल्लाह आज के व्लॉग में डिस्कस करूँगी, इसलिए आपने पूरा व्लॉग देखना, मिस नहीं करना, क्योंकि आप लोग फिर स्किप कर देते हैं और बाद में फिर कॉमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि आपकी कितनी इनकम आई, आपने तो हमें बताया ही नहीं है, आपने तो रिवील ही नहीं की, क्योंकि आप लोग व्लॉग पूरा देखते ही नहीं है, इसलिए फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता। तो खैर मौसम इंजॉय करने के बाद फिर हम लोग नीचे वापस आ गए थे। तो मेरा पार्सल आ गया था, ये मैंने पिलर ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि हस्बैंड तो बाज़ार लेके नहीं जा रहे थे, तो पिलर की इतनी ज़रूरत थी, फिर मैंने दराज से ही मंगवा लिया था ये वाला। तो ये 400 का डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे मिल गया। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि किस तरह का है। तो खैर उसके बाद फिर अभी मैं फ़्रूट कट कर रही थी यहाँ पे अबीहा के लिए, क्योंकि अबीहा नाश्ते के 2-3 घंटे के बाद स्नैक टाइम होता है ना, तो तब अबीहा और मैं फ़्रूट खा लेते होते हैं। तो मैं भी आजकल एक एप्पल, एक अंजीर और 2 खजूरें ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी वीकनेस हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आयरन की कमी पूरी होती है और आपकी वीकनेस भी कम होती है। तो जनाब जनरेशन से मेरा पार्सल रिसीव हो गया है। तो चले अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं किस तरह का निकला। मैंने 2 अबाए मंगाए थे, चले चुटकी मार के खोलती हूँ ऐसे। तो मेरे साथ तो प्रैंक ही हो गया, ये दोनों सेम ही आ गए, बस कलर में फ़र्क है। डिज़ाइन सेम ही है, मैंने तो डिफरेंट सेलेक्ट किया था, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा जी, इसकी प्राइस है 4498 और इसकी प्राइस है, चले मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। इसकी भी 4498, लेकिन ये मुझे ना ऑफ पे मिला है, मतलब टोटल मुझे मिले हैं 7500 के रिसीव हुए हैं। चले ओपन करते हैं। प्यारी सी फ्रॉक्स, वैसे ये अबाए नहीं है, ये फ़्रॉक्स हैं और मैंने इनको अब एज़ आ अबाए यूज़ करना है, क्योंकि लॉन के अबाए जो होते हैं ना बाहर अंदर जाने के लिए वो सही रहते हैं गर्मियों में, रेशमी तो पहनने ही नहीं जाते। तो ये इतनी प्यारी और लंबी लंबी फ़्रॉक्स हैं, ऐसे लग रहा था जैसे ये गाउन हो, तो मैंने कहा इसको एज़ आ गाउन ही इस्तेमाल करूँगी मैं। तो ये दो कलर्स में मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन वो डिज़ाइन पता नहीं कैसे एक जैसा हो गया। मैंने कहा चले खैर है, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऑफ पे मिला है मुझे, तो 3500 रुपये का एक मिला, बाकी डिलीवरी चार्जेस डाल के जो है ना वो तकरीबन 7500 तक मुझे मिल गए थे। तो बाजुओं पे वो पाइपिंग हुई है, इसके अलावा ओपन है, ये बटन्स लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी पाइपिंग हुई है और बहुत ही खूबसूरत और खुले घेर वाली जो फ्रॉक्स होती है ना वो हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो बाहर अंदर जाने के लिए मैंने कहा यही पहन लिया करूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लॉन का अबाया है और एक ही हर दफ़ा पहन के जाती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने 2 इकट्ठे ही ऑर्डर कर लिए थे। मैंने कहा चले पूरा साल जो है ना ये गुजर जाएगा मेरा। अब तो मेरे पास 4 अबाए हो गए हैं, एक उसका भी है, सर्दियों वाला भी है, फिर एक लीलन का भी है, बल्कि 5 हो गए हैं मेरे पास, 3 लॉन के हो गए हैं। तो 5 काफ़ी हैं, पूरे साल आराम से गुजर जाएंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर इसी तरह कुछ ऑर्डर करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो चले मैं ना पहन के मैंने कहा मैं देखती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है। तो ये बिल्कुल पूरा था, मतलब फुल पाँव तक आ रहा था, ऊपर से मैंने हिजाब किया तो इतना अच्छा लग रहा था।
अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे मेयोनीज़। इसके लिए मैंने ले लिया है जनाब ब्लेंडर और एक अंडा शामिल कर दिया है इसमें, और यहाँ पे डालेंगे एक चुटकी नमक, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको हम करेंगे ब्लेंड, और साथ में सिरका डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, मैं शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने आज बनाने थे बर्गर्स, तो उसके लिए मेयोनीज़ नहीं थी तो मैंने कहा चले घर पर बना लेती हूँ, और आज एग वाली बनाती हूँ। एगलेस तो वैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो ये एग वाली है, सिर्फ एक अंडे से मैं बना रही थी। अच्छा, इसको ना 2-3 मिनट ब्लेंड करने के बाद ऊपर से ऑयल डालना है। ऊपर से जो छोटा सा ढक्कन लगा होता है ना, वहाँ से ऑयल डालते जाना है। 4-5 मिनट लगते हैं, और ये मेयोनीज़ जब ब्लेंडर चलना बंद हो जाता है, थिक हो जाती है ना, बस फिर बंद कर देना होता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी मेयोनीज़ घर पे तैयार हो गई है। तो अगर आप कहेंगे ना मैं एगलेस भी आप लोगों को सिखा दूँगी। वैसे जो एगलेस होती है ना उसकी लाइफ कम होती है, एग वाली की लाइफ ज़्यादा होती है, 2 वीक तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे बर्गर्स लंबाई वाले जो थे ना, ये मैंने बर्गर पैटीज़ मंगवा के रखी हुई थी, तो काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, तो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अंडा एक मिक्स किया और तवे पे मैंने कहा पहले टिक्कियाँ फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, ये पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना आलू टिक्की का मटेरियल, चिकन वाली जो टिक्कियाँ मैंने बनाई थी आलू के साथ, ये वही लेफ़्ट ओवर मटेरियल था। फिर मैंने उसी की ना ये लंबाई में मैंने टिक्कियाँ बना ली थी। मैंने कहा बर्गर में लगा के ना इसी की बनाती हूँ, साथ में सैलड वगैरह लगा लेंगे तो बड़ी मज़े के बर्गर बन जाते हैं। तो मेरी कज़न्स भी आई हुई थी आज, मामू की बेटियां, तो मैंने कहा चले उनको बना के खिलाती हूँ। मैंने कहा पिछली दफ़ा भी वो फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, चलो आज मैंने कहा उनको बर्गर बना के खिला देती हूँ और आप लोगों के साथ भी मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने टिक्कियाँ फ्राई कर ली थी, इनका लाइट सा गोल्डन सा कलर हो गया था, तो इनको निकाल लेते हैं और फिर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। आप बाज़ार से लेने की बजाय ना आप घर पे भी इजीली बर्गर बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो आप शामी भी बना सकते हैं, शामी कबाब के साथ और भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया तो यहाँ पे जनाब मैंने सैलड ले लिया था, बंद गोभी मैंने बारीक कट कर ली स्लाइसिस में, और इसके अलावा प्याज टमाटर, ये जो सैलड हमने लगाना है। और ये देखिए मेयोनीज़ की कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है और टेस्ट भी अच्छा था। तो ये साथ में मैंने बना ली थी सॉस, और ये सॉस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बनानी सिखाई हुई है, इसलिए मैंने रेसिपी नहीं बताई। तो सॉस में मैंने क्रीम शामिल की थी और मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक डाल के और थोड़ी सी मायो डाल के बना ली थी। अच्छा, जो चले असेंबलिंग करते हैं इसकी। मैंने बर्गर के अंदर लगा दी थी मायो, ऊपर मैंने टिक्की, ये जो आलू चिकन वाली टिक्की थी वो लगाई, फिर उसके ऊपर सैलड आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं, खीरे चाहे यूज़ कर ले, खीरे अवेलेबल नहीं थे तो मैंने प्याज टमाटर और बंद गोभी का ही इस्तेमाल कर लिया। और बाद में फिर मैंने सॉस लगा के तो बस इसको बंद कर देंगे। अपनी आपकी मर्ज़ी, आप केचप मायोनीज़ जो आपका दिल करे ना आप लगा सकते हैं। अच्छा, वैसे बच्चे ना वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन अगर आप बर्गर में बच्चों को वेजिटेबल्स डाल के दे देना तो बच्चों को तो पता ही नहीं चलता, बच्चे खा लेते हैं। जैसे मेरी बेटी अबीहा जो है ना वो वेजिटेबल्स नहीं खाती, लेकिन मैं उसको बर्गर जब बना के देती हूँ ना माशाल्लाह बर्गर पूरा खा लेती है शौक़ से, और इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं और वो वेजिटेबल्स भी खा लेती है। वैसे वो वेजिटेबल्स नहीं खाती, पिज़्ज़ा वगैरह पर लगी हो ना तो उसने उतार के ही खानी होती है, लेकिन इस तरह ना वो खा लेती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको कटलेट वगैरह भी बना के दिया करूँगी वेजिटेबल्स के, ताकि बच्चे को एटलीस्ट वेजिटेबल्स तो खानी चाहिए ना, क्योंकि विटामिन्स होते हैं हमें यहाँ से मिलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में कटलेट वगैरह भी बनाऊँगी उसके लिए वेजिटेबल्स के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपीज़ भी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्गर्स रेडी कर लिए थे, 4 बर्गर्स बना रही थी, और उसके बाद फिर मैंने इनको बाद में सेकना भी होता है तवे के ऊपर, आप इनको ना सेक लें। यहाँ पे आपके सामने मैंने कोई ओवन कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बर्गर्स बना के दे सकते हैं, या फिर घर में कोई आपके बच्चे शाम के टाइम इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी आप उनको बना दें, तो इससे पेट भी फुल हो जाता है। तो ये बर्गर की पैटीज़ जो है ना ये तो बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं, बेकरीज़ वगैरह से 100 का आई थिंक पैकेट ये पैक मिल जाता है, पता नहीं कि क्या प्राइस है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो बस इसको ना ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा दबाना, ये प्रेस करके आप बनाएंगे ना तो फिर बड़े मज़े के बनते हैं और थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो अगर हम बाज़ार से मंगवाएं ना वो भी ऐसे ही होते हैं और बड़े ही मज़े के लगते हैं खाने में। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि वो खाने में इजी रहता है ना, हाफ पीस बंदा खा लेता है आराम से तो फुल खाना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। आज के व्लॉग में अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पिछली वीडियो में अगर आप लोगों को मेरी बातें कुछ बुरी लगी थी उसके लिए दोबारा से माज़रत कर लेती हूँ। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए थी, बाद में बहुत एहसास हुआ था मुझे, क्योंकि कल भी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ गया था और उन्होंने अजीबोगरीब कमेंट्स किए थे। तो आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ और मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो खैर अभी मैं आप लोगों के साथ ना एक डिज़र्ट की रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। अभी शाम का टाइम, रात का टाइम हो रहा था, रात को बस बर्गर्स वगैरह
वगैरह खा लिए थे, और साथ में फिर आपको पता है मैंगो जो है वो तो मस्ट होते हैं। जितना मतलब सीज़न रहता है ना मैंगो का, तो रात को खाने के बाद अगर मैंगो ना खाएं तो ऐसा लगता है कि कुछ कोई चीज़ जो है ना वो स्किप हो गई है, जैसे हमने कुछ खाना नहीं खाया। तो दोपहर में एक आधा मैंगो, 2 मैंगो तो आराम से जो है ना हम लोग खा लेते हैं, बड़े साइज़ के, क्योंकि आजकल आ रहे हैं ना। तो रात को भी फिर 1-2 मैं कट कर लेती होती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे उठते साथ ही मैंने आज लिस्ट बनाई। मैंने सोचा इस दफ़ा जो मंथली ग्रॉसरी है ना वो हमने इकट्ठी ही कर लेनी है, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल होता है डेली बेसिस पे चीज़ें लाना। तो चलिए अब आप लोगों को इनकम दिखा ही देती हूँ कि मेरी क्या इनकम आई है इस दफ़ा यूट्यूब की, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने खुद ही काउंट करना है, बस मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो रखती जाऊँगी, आप लोग काउंट करते जाना। आप लोगों ने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, मुझे पता है आप लोग बस काउंट करेंगे कि आपकी की कितनी इनकम आई है इस दफ़ा। वैसे मेरे हस्बैंड को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पैसों के साथ मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन इस दफ़ा वैसे ही मेरा दिल किया। मैंने कहा इस तरह ना बंदों को मोटिवेशन इंसान को मिलती है। मैंने कहा आप लोग भी तो, आप लोगों में से बहुत सारी हैं यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे काम कर जिनके न्यू चैनल्स हैं, मैंने कहा उनको मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अच्छा, चैनल को ग्रोथ के मैं आप लोगों को तरीके थोड़े से शेयर करूंगी कि चैनल इतनी जल्दी नहीं चलते, चैनल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके यूट्यूब पे इंसान कामयाब होता है। इसलिए आपने स्ट्रगल करते रहना, मेहनत करते रहना है, और जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता वो आपने यूट्यूब से सीखनी है। आप हर चीज़ यूट्यूब से सीख सकते हैं। वीडियो कैसे बनानी है, एडिट कैसे करनी है, अपलोड कैसे करनी है, हर चीज़ यूट्यूब पे। टेक के चैनल देखा करें, जैसे तनवीर असगर और इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। मैं इसलिए ये चीज़ें नहीं शेयर कर रही होती क्योंकि मेरा चैनल जो है ना व्लॉगिंग का है, टेक का तो है नहीं, तो इस वजह से ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। और ये जो इनकम आप देख रहे हैं ये 2 महीनों की है, इस दफ़ा इकट्ठी आई है, क्योंकि मेरे पिछले महीने जो है वो $100 ही नहीं बने थे। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा चैनल जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, जिसकी वजह से अब $100 नहीं बन रहे थे। और बहुत सारे लोगों को ना गलत फहमी होती है, वो समझते हैं मेरे व्यूज़ देख के कि शायद मैं इतनी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा RPM भी बहुत ज़्यादा लो है, 0.20 तो RPM है, जिसकी वजह से मेरी इनकम बहुत कम होती है। लोगों को दरअसल इन चीज़ों का पता नहीं होता, और वो कमेंट्स में आके कह रहे होते हैं आप तो लाखों कमा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना कोशिश करूँगी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि मेरी इनकम जो है ना वो कितनी आ रही है, और मंथली जो है ना वो कितने डॉलर बनते हैं। और ये जो मैंने टाइटल में लिखा है कि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम, वो एक्चुअली मैंने फूड के चैनल के लिहाज से लिखा है कि मेरे फूड के चैनल की पहली आई है, क्योंकि फूड का चैनल पे मेरे 45 या 50 हो गए थे डॉलर, और फिर व्लॉगिंग के चैनल की और इस चैनल की मिला के दोनों की 2 मंथ्स की वो आई है ये वाली इनकम जो आप देख रहे हैं। यानी कि दोनों चैनल्स की ये इनकम है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर बात ये कर रही थी कि RPM लो होने की वजह से मेरी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं बनती, तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह RPM भी अच्छा हो जाएगा। RPM तब अच्छा होता है जब आपका चैनल अच्छा जा रहा हो, ग्रो अच्छा कर रहा हो। तो फ़िलहाल तो मेरा चैनल काफ़ी डाउन है। वैसे मंथली बेसिस पे अल्लाह का शुक्र है कि मैं $150 जो है ना वो अर्न कर लेती हूँ आम दिनों में, लेकिन अभी चैनल डाउन होने की वजह से इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं बन रही थी। तो इस दफ़ा जो आई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और आई एम श्योर आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। और आपको पता है मेरी स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अरसे से मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। 3 साल के बाद तो मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी, और अब 5वां साल जा रहा है। 3 साल जो है ना वो मेरी स्ट्रगल ही थी, मेहनत ही थी, इन्वेस्टमेंट भी थी, इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, आपकी मेहनत लगती है। जब आप खुद बना रहे होते हैं ना वीडियोस, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान काम नहीं है यूट्यूब पे भी, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तमाम यूट्यूबर्स को जल्द से जल्द कामयाब करे। उनकी स्ट्रगल, जो भी लोग स्ट्रगल करते हैं ना उनको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। ये फल से याद आ गया, ये देखिए सामने फल मिल रहा है ना मुझे ये 2 फल मिल गए हैं मुझे मैंगो के। चलिए डिज़र्ट बनाते हैं, और मैं आपके साथ ना इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने ना लार्ज साइज़ के 2 मैंगो लिए हैं, बल्कि मीडियम है, इससे भी बड़े मैंगो तो होते हैं। बिहा नहीं करो, अभी ना करो, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ ना फिर आप कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना 2 मैंगो लिए हैं। अभी यह दरअसल ड्राइंग कर रही है ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं इसको कह रही थी अभी ना करो। अच्छा, यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के मैंगो ले लिए हैं। एक के मैंने ना चंक्स कट कर लिए हैं, और दूसरे की प्यूरी बना लेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे हमेशा कहते थे आप ये व्हिपिंग क्रीम के बगैर भी हमारे साथ कोई डिज़र्ट ईजी सा शेयर करें, तो वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही आसान डिज़र्ट, जिसमें व्हिपिंग क्रीम भी नहीं यूज़ होगी, सिर्फ हम टेट्रा पैक वाली नॉर्मल जो क्रीम बाज़ार से मिलती है वो यूज़ करेंगे। एक मैंगो की तो मैंने यहाँ पे बना ली जनाब प्यूरी,
और जो दूसरा मैंगो था उसके मैंने चंक्स कट कर लिए हैं। तो ये इतना ज़्यादा डिलीशियस डिज़र्ट बना था, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था। और हाफ़ पैकेट मैंने क्रीम का डाला, लेकिन अगर आप ज़्यादा डिज़र्ट बनाना चाहते हैं ना तो आप पूरा पैकेट डाल लीजिए। ये व्हिपिंग क्रीम से भी ज़्यादा अच्छा और मज़े का बना था, और हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उनकी पसंद का ही आज मैंने खाना बनाया था सारा। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें कंडेंस मिल्क के 2 टेबल स्पून डाल दिया। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं आप, उसकी जगह ना 2 टेबल स्पून चीनी डाल दीजिए, ताकि अगर मैंगो में थोड़ी बहुत खटास भी हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मैंने एक बिस्किट का पैकेट ले लिया था, ये सुपर ले लें क्लासिक ले लें, वो मैंने इसमें चूरा करके डाल दिया था। तो आपको इसे भी डाल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डिज़र्ट बनाना है तो 2 पैकेट डाल लीजिए और फुल क्रीम का पैकेट यूज़ कर लीजिए, और 2-3 मैंगो चंक्स कट कर लीजिए, और 2-3 मैंगो की आप प्यूरी बना लें। मतलब अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, मैंने तो थोड़ा सा डिज़र्ट बनाया था क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है, उसी लिहाज से ही मैंने बनाया था। बस उन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया, चंक्स भी इसमें मिक्स कर लिया और बिस्किट भी, और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे फिर ही आपको पता चलेगा कि वाकई कितना अच्छा बना था। आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के साथ हमेशा इजी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और बजट फ्रेंडली ही शेयर करती हूँ, तो ताकि आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकें। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी बहनों के अच्छे अच्छे कमेंट्स करके कहती हैं कि हम लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। मतलब इतनी तारीफ़ें करते हैं आप लोग, मेरी इतनी तारीफ़ें करते हैं, मुझे लगता है कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए तारीफ़ें सुन सुन के आप लोगों की। अभी मैंने न्यू वाला बाया पहन लिया है जो मैं जनरेशन से लेकर आई थी, तो अभी मैं इसकी फुल लुक आपको दिखाती हूँ। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, मतलब शाम का टाइम हो रहा था, शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो चलते हैं उधर बाजियों की तरफ। आज जाना था हमने मेरी नंदों की तरफ, क्योंकि बाजियों की बेटियों की शादियां हैं नेक्स्ट मंथ अगस्त में। तो शादियों की तैयारियां शहरियाँ हो रही हैं। मैंने कहा जाकर पूछती हूँ कि कहाँ ये तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, और हमारे लायक कोई खिदमत है तो बताएँ क्योंकि ज़ाहिर है हम इधर रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है पूछना। और फिर हस्बैंड कह रहे थे कि चलो रेडी हो जाओ चलते हैं। तो मैंने कहा चले मैं गाउन भी पहन के ना आप लोगों के साथ इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, जस्ट ऐसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि इतना कंफर्टेबल कपड़ा है इसका। और क्योंकि गर्मियाँ है ना, गर्मियों में लॉन के बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, और बंदा ईजी भी रहता है। रेशमी तो पहने ही नहीं जाते, तो क्योंकि बाहर अंदर जहाँ भी जाना होता है फिर मैं अबाया ही पहन के जाती होती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिरर साफ़ कर रही थी। मिरर में मैंने कहा मैं रील बनाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिहा ने मिरर गंदा किया हुआ था तो रोज़ाना आते जाते इधर उधर हाथ लगाती रहती है ना, तो फिर डेली 2 दफ़ा तकरीबन मिरर साफ़ करना पड़ता है। मिरर साफ़ किया तो अब आएगी फुल लुक जो है ना मुझे मिरर में नज़र आए, क्योंकि मिरर में सही तरह इंसान को ना नज़र आता है उसकी कि किस तरह का जो है ना वो लुक आ रही है। तो खैर फिर रील शील बनाई, उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलना था तकरीबन 5 बजे। और आजकल अब्बू जी भी उधर ही होते हैं बाजियों की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ शादियाँ हैं ना, तो अब्बू जी कह रहे थे कि मैंने शादियों तक ना वहाँ पे ही रहना है, क्योंकि रौनक वगैरह लगी रहती है शादियों के जो दिन होते हैं। तो वैसे तो नेक्स्ट मंथ ही है, अगस्त में ही है शादियाँ रखी हैं। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना सारे व्लॉग्स भी शेयर करूँगी, और मैंने ड्रेस भी ऑर्डर किया हुआ है, वो आएगा ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी ड्रेस की भी तैयारी शारी अभी करनी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि जो मेरी पेमेंट आई थी ना, तो फिर वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि वो हमने ना अपनी तरफ से ना बाजियों को देनी है, ताकि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ ले सके, जिसको मायके की तरफ से जो मतलब होता है ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़े भाई हैं, वैसे तो बहनें बड़ी हैं इनसे, लेकिन भाइयों में मेरे हस्बैंड जो है ना वो सबसे बड़े हैं। तो फिर वो जो मायके की तरफ से होता है ना, नानकों की तरफ से, मतलब हम बच्चियों का तो हम लोग नान का ही लगते हैं ना, तो वो नान के शक जिसको बोला जाता है। तो फिर वो हस्बैंड कह रहे थे कि जो मेरी पेमेंट है ना वो हम बच्चियों को दे देंगे, ताकि वो बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ ले सकें। तो वही हम देने के लिए जा रहे थे। और ये शेयर करने का मकसद जो है ना सिर्फ दिखावा नहीं है, सिर्फ ये जो मोटिवेशन होती है, या फिर आप लोगों के साथ ये खुशी शेयर की जाती है कि हम लोग जो है ना किस तरह अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं। और मतलब सभी बहन भाइयों को जो है वो अपनी बहनों का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और इसको आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसे ना समझिएगा कि हम दिखावा कर रहे हैं, या मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इसमें कोई दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिखावे वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा काम है यूट्यूब पे काम करना, और आप लोग मेरी फैमिली, और फैमिली के साथ तो सब कुछ शेयर किया जाता है, और आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के साथ सभी कुछ शेयर कर देती हूँ। तो खैर इससे आप लोगों को ना कोई मोटिवेशन ज़रूर मिलती है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हमें आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आपके रस्म व रिवाज, आपकी सारी चीज़ें हमें पता चल रही होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अब्बू जी से हम लोगों ने गपशप की, और अब्बू जी के लिए भी दुआ किया करें, अब्बू जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए।
और नेक्स्ट डे का व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।